वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर, जिसका नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, करने वाले हैं, रिटन बाय H.G. वेल्स। अब ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इस चैप्टर में क्या है, इस टाइटल को देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब बिना पाँव के फुटप्रिंट। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसे? सिर्फ एक इनविजिबल मैन के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमें इस चैप्टर से क्या पता चल रहा है कि ये चैप्टर किसी इनविजिबल मैन के बारे में है। कैसे? तभी उसके बिना पाँव के, पाँव नहीं है लेकिन पाँव के निशान हैं। ठीक है, तो क्या एक पर्सन, एक मैन इनविजिबल हो सकता है? तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिन्होंने डिस्कवरी की कि किस तरीके से आप इनविजिबल हो सकते हो, और उन्होंने इस डिस्कवरी का यूज़ किया या मिसयूज़ किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. देखो, ये ना स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये क्या कहता है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे बहुत हैरान होते हैं क्या देख के, एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, मतलब बिल्कुल ताज़े ताज़े मिट्टी के इम्प्रिंट यानी निशान दिखते हैं, किसके? ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट यानी नंगे पाँव, और पेयर यानी दो, मतलब दोनों पाँव के। तो ये जो दो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा हैरान हैं किसी नंगे पाँव के इम्प्रिंट्स देख के, निशान देख के। ठीक है, वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ लंडन। अब वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या कर रहा होगा ये बेयर फुटेड मैन, नंगे पाँव वाला ये आदमी क्या कर रहा होगा स्टेप्स ऑफ अ हाउस, यानी स्टेप्स क्या होती है? सीढ़ियाँ, घर की सीढ़ियों में, जो कहाँ पर है? इन द मिडल ऑफ लंदन। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी अब कहाँ है? एज दे गेज्ड, अब वो क्या गेज्ड होता है? ध्यान से देखना। वो उस पाँव के निशान को बहुत ध्यान से देखते हैं। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, रिमार्केबल यानी एक शॉकिंग सी चीज़, एक शॉकिंग साइट उनकी आंखों पे लगती है। वो क्या? ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक फ्रेश से फुटमार्क दिखाई दे रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा, नोवेयर यानी पता नहीं कहाँ से वो अपीयर हो गए हैं। दे वर वेरी कंफ्यूज्ड एंड क्वाइट शॉक्ड ऑल्सो। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, वो बच्चे क्या करते हैं? उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं कि देखते हैं ये कहाँ जाते हैं, किसके हैं। वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। वो क्या करते हैं? सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, किसकी तरफ? टुवर्ड्स दी डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज़ फॉलोड, बॉयज़ क्या कर रहे हैं? उन निशानों को फॉलो कर रहे हैं। फैसिनेटेड होता है अट्रैक्ट होना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। Until the muddy impressions became fainter and fainter, fainter होता है धुंधले होना, फीके पड़ना। तो वो उन इम्प्रेशंस को तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो फीके नहीं पड़ते, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फाइनली क्या होता है कि जो निशान होते हैं वो पूरे के पूरे डिसअपियर हो जाते हैं। अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। देखो, वैसे मिस्ट्री क्या है? रहस्य। अब वैसे बच्चे परेशान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रहस्य हो गया है, लेकिन हमारे राइटर कहते हैं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है? द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि ये जो बिविल्डर्ड बॉयज़ थे, बिविल्डर्ड यानी कन्फ्यूज, हैरान, ये जो बच्चे थे ये क्या कर रहे थे? ये फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है क्या, कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है, मीन्स इनविजिबल किया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब इन साइंटिस्ट का नाम हमें पता चला क्या है? ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया? एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर ही किया, और उन्होंने क्या किया? ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, स्वेलो होता है निगलना। उन्होंने खुद ने क्या किए? कुछ रेयर ड्रग्स, यानी कुछ एक्सपेंसिव या बहुत कम मिलने वाले ड्रग्स जो उन्होंने बनाए थे वो खुद ही निगल गए। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उनकी बॉडी क्या हो गई? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे क्या होती है? ग्लास होता है, शीट ऑफ ग्लास। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट तो हो गई ग्लास की तरह, लेकिन वो ग्लास की तरह सॉलिड भी थी उनकी बॉडी।
ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। वो कहते हैं हालांकि साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट थे ग्रिफिन, लेकिन वो क्या थे, लॉलेस पर्सन भी थे, मतलब वो लॉ को फॉलो नहीं करते थे, लॉ को बार बार तोड़ते थे। तो इस वजह से क्या था कि उनकी जो लैंडलॉर्ड थी डिसलाइक्ड हिम, जो भी मकान मालकिन थी वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट होता है घर से निकालना। तो वो जो लैंडलॉर्ड थी उसने क्या कोशिश की कि मैं इसको क्या करेंगे, हम इसको घर से निकाल देंगे इन रिवेंज। और बदले में क्या किया उसने, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में, मकान मालिक के घर में आग लगा दी पूरी, टू गेट अवे विदाउट बींग सीन। अब वो वहाँ से भागेगा, नेचुरल है, अब आग लगाई है तो वहाँ रुकेगा तो है नहीं। अब वो भागना कैसे चाहता है, विदाउट बींग सीन, बिना दिखे। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब वो जब भागना चाहता है बिना देखे तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरह से वो क्या बन गया, एक होमलेस। होमलेस यानी अब उसके पास कोई घर नहीं है, किराए का भी नहीं है, और वॉन्डरर कौन होते हैं, जो रोम करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो अब वो क्या बन चुका है, एक होमलेस वॉन्डरर बन चुका है, विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास ना तो कपड़े हैं, विदाउट मनी, ना उसके पास पैसे हैं, एंड क्वाइट इनविजिबल, और साथ ही साथ वो क्या है, इनविजिबल है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. क्या, जब तक he happened to step in, वो क्या करता है, फिर से कहाँ पर स्टेप करता है, किसी मड के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर, और वहाँ पर भी उसके फुटप्रिंट्स छूट जाते हैं as he walked. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो कहता है कि he escaped, वो बच गया, आसानी से बच गया उन लड़कों से जो क्या कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में। अब हमें क्लियर हो गया ना कि वो बच्चे किसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, वो दोनों बॉयज़ हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिन के। ठीक है, पहले नहीं बताया, अभी भी क्लियर किया है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन वो कहता है वो वहाँ से तो बच गया, जब वो लैंड लेडी के यहाँ से भाग रहा था, उसके फुटप्रिंट्स को बच्चे फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे पीछे गए, फुटप्रिंट्स धीरे धीरे फेंटर हो गए और वो उनसे बच गया। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, एडवेंचर क्या होता है, कोई भी एक्साइटिंग या डेयरिंग कुछ भी एडवेंचर करना, वर्क करना, एक्टिविटी करना, तो कहता है लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे ना वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. वो कहता है कि मैंने ना गलत टाइम चूज़ कर लिया ईयर का। गलत टाइम कैसे, टू वंडर, इधर उधर भटकने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम था, मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और बिना कपड़े के घूमना मतलब क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इसलिए वो कहता है कि मैंने बहुत बुरा टाइम चूज़ किया। इट वॉज मिड विंटर, ये मिड विंटर का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़े के तो रह ही नहीं पा रहा था, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब क्या सोचता है वो ये सोचता है कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, मतलब इधर उधर वॉक करने की बजाय स्ट्रीट्स में, उसने ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, स्लिप इनटू यानी गेट इनटू, कि मैं कहाँ चला जाता हूँ, एक बड़े से लंदन के स्टोर में चला जाता हूँ फॉर वार्मथ। वार्मथ यानी कि मैं वहाँ से पर स्टोर से कोई गर्म कपड़े वगैरह ले लूँगा, कुछ ले लूँगा जिससे मुझे गर्मी मिले, बिकॉज उसको ठंड लग रही थी, वो विदाउट क्लोथ्स था। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब क्या था कि जो भी स्टोर था, जो भी जहाँ पर भी वो जाता है, उसका बंद होने का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। वो क्या करता है, उस स्टोर के अंदर, उसके अंदर जाता है और खुद को क्या देता है, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, सबसे पहले जाके कपड़े पहनता है, अंदर फिर वो क्या करता है, फीड करता है, फीड होता है यानी कुछ खाता है, हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, रिगार्ड होता है मतलब बिना किसी टेंशन लेने के, विदाउट एनी वरी रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, कि खर्चा क्या करना है, पेमेंट क्या करनी है, उसकी उसको कोई टेंशन नहीं थी, आराम से प्लेजर लेता है वो कपड़ों का भी और खाने का भी। अब अंदर वो क्या कर रहा है, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस जो भी थे उसको तोड़ता है, एंड रैपर्स को भी खोलता है, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और खुद को गर्म कपड़े पहना लेता है जो उसको फिट आते हैं वो, ठीक है। सून विथ शूज़, फिर बाद में बहुत ही जल्दी वो शूज़ पहनता है, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहनता है, एंड ए वाइट ब्रिम्ड हैट, वाइट यानी चौड़ी, और ब्रिम्ड होता है कॉर्नर वाली, तो एक चौड़ी सी कॉर्नर वाली हैट भी वो पहनता है। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जैसे ही उसने कपड़े पहने तो वो क्या हो गया, फुली ड्रेस्ड हो गया और विजिबल भी है।
इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। उस रेस्टोरेंट के उस स्टोर के अंदर उसे क्या मिला? कोल्ड मीट भी मिला, कॉफ़ी भी मिला। आपको पता है आजकल के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं या छोटे छोटे मॉल्स होते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, खाने पीने की आइटम भी मिल जाती है। तो सेम इज़ द हियर। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। उसने फिर स्वीट्स के साथ अपनी मील ली। एंड वाइन, चिकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। और फाइनली जब उसका पेट भर गया, उसकी जो ठंड थी वो भी रुक गई, तो वो क्या किया? उसने सेटल डाउन, यानी कि वो वहाँ पर क्विल्ट होती है रजाई, तो उसने क्या किया? बहुत ही पीसफुली रजाई के ऊपर जाके सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब राइटर क्या कहते हैं? अगर ग्रिफिन टाइम पर उठ जाता तो क्या होता? शायद ऑल माइट हैव बीन वेल, सारी सिचुएशन वेल होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आराम से वहाँ पर सोया हुआ था। As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. वो क्या था? वो आराम से सोया हुआ है। He didn't wake up, उठता नहीं। वो कब तक नहीं उठता? जब तक असिस्टेंट वहाँ पर नहीं आ रहे होते अगली सुबह। When he saw a couple of them approaching, जब वो ये देखता है कि ये जो couple of मतलब यानी ये लोग जो भी असिस्टेंट थे, ये लोग उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? पैनिक हो जाता है। पैनिक क्या होता है? स्केयर हो जाता है, घबरा जाता है, एकदम से हड़बड़ी सी मच जाती है, स्केयर्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है। एंड नेचुरल है कि वो भागेगा। एंड बिगिन टू रन। दे नेचुरली गेव चेज। अब वो क्या करते हैं? वो उसका पीछा करते हैं। चेज होता है पीछा करना, तो नेचुरली है कि उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और फाइनली बचने के लिए उसने क्या किया? क्योंकि कपड़े पहन के वो विजिबल हो रहा था, उसने फटाफट क्या किया? जो उसने वहाँ से कपड़े लिए थे नए वाले, उसको फटाफट वहाँ पर उतार दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। और फिर से वो क्या हो गया? इनविजिबल हो गया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन क्या है? वो नेक्ड हो चुका है और बहुत ज़्यादा ठंडी जनवरी की हवा चल रही है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो क्या सोचता है? अब वो ना कुछ और डिसाइड करता है। वो ये सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटिकल कंपनी। थिएटिकल कंपनी क्या होती है? ड्रामा कंपनी। और स्टॉक आप यहाँ पर क्या बोला गया? एक ऐसी शॉप जहाँ पर आपको नकली जो ड्रामा वाली मतलब कंपनीज होती हैं, उनके अंदर जो शॉप होती है, वहाँ पर आपको नकली मूछें मिल जाती हैं, नोज़ मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं ना नकली। तो वो डिसाइड करता है कि मैं किसी थिएटिकल कंपनी की ऐसी शॉप में जाके कुछ ऐसा स्टॉक लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं क्या करूँगा? फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि मुझे सिर्फ कपड़े नहीं चाहिए, बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसा चाहिए दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो क्या कर सके? मेरा जो शोल्डर के ऊपर वाला स्पेस है, मतलब देखो शोल्डर के ऊपर क्या होता है? हमारा फेस होता है, ठीक है। अब वो जब कपड़े डालता था तब वो कपड़े नीचे पूरी बॉडी पे होते थे, विजिबल होती थी। ऊपर हैट पहनता था तो हैट विजिबल होती थी, लेकिन उसका जो फेस वाला एरिया वो खाली रहता था बीच में से, तो वो बहुत अजीब लगता था। एम्प्टी स्पेस उसका वो होता था। तो वो सोचता है कि उसको मैं कवर करने के लिए वहाँ से क्या ले लूँ? नकली मूछें ले लूँ, नोज़ ले लूँ, या जो भी उसको वहाँ पर प्रॉप्स अवेलेबल होंगे वो सब मैं वहाँ से ले लूँगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. अब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रहा होता है और वो भागता हुआ कहाँ पर जाता है? ड्रूरी लेन में। ड्रूरी लेन क्या है? एक स्ट्रीट है लंदन में, जहाँ पर क्या है? बहुत सारे मतलब थिएटर है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का। तो वहाँ पर वो ठंड से काँपता हुआ इस उम्मीद के साथ जाता है कि शायद उसको वहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए। He soon found a suitable shop, और फाइनली उसे एक सुटेबल शॉप भी मिल जाती है। He made his way, वो किसी तरीके से अंदर जाता है, इनविजिबल होके जाता है, अपस्टेयर्स पहले ऊपर चढ़ता है, एंड केम आउट, फिर वो वापस आ जाता है। कैसे? लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद। कैसे? वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, उसके पूरे फोरहेड पे वो क्या वियर कर लेता है? बैंडेजेस। डार्क ग्लासेस पहनता है वो काफ़ी ज़्यादा, फॉल्स नोज, नकली जो है नाक लगाता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगाता है, जो मूछें होती हैं साइड में बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं वो लगाता है, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट पहनता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन,
अब वो ये चाहता है कि वो यहाँ से भाग जाए बिना दिखे। तो वहाँ पर क्या होता है कि ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। वहाँ पर शॉपकीपर होता है और उसको वहाँ से बिना देखे निकलना होता है कि कोई उसे देखे ना। तो कैलेसली का मतलब होता है बहुत ही निर्दयता के साथ वो शॉपकीपर से के ऊपर अटैक करता है पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और इसके साथ साथ अटैक करने के साथ साथ वो क्या करता है, उसके पास जितने भी पैसे होते हैं ना सारे रोब कर लेता है, उससे चुरा लेता है जितने भी उसे मिलते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो शायद मुझे पैसों की भी ज़रूरत हो, तो इट विल बी हेल्पफुल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। अब ना वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, किस लिए, टू गेट अवे, वहाँ से भागने के लिए। कहाँ से, लंदन से, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम कमिट कर चुका होता है और उसको लगता है कि लंदन में अब रहना सेफ नहीं है। तो वो ट्रेन लेता है कौन से विलेज में जाने की, आइपिंग में जाने की, और वहाँ पर वो 2 रूम्स बुक कराता है। कहाँ पर, एक लोकल इन में, इन यू कैन से एक छोटे मोटे होटल में। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। वो कहते हैं कि एक इन में, एक होटल में किसी स्ट्रेंजर का आना विंटर सीजन में, ये ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, बिकॉज जनरली क्या होता था कि विंटर सीजन में वहाँ पर कोई आता नहीं था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। वैगिंग का मतलब होता है मूविंग, चलना। तो कहता है कि इस स्ट्रेंजर का आना, जिसकी अपीयरेंस बहुत अजीब थी क्योंकि उसके फेस पे बैंडेजेस वगैरह लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, सभी वहाँ पर जो लोग थे उनकी जो टंग्स है वो मूव करने लगी, मतलब आपस में लोग घुसपुस करने लगे अबाउट द स्ट्रेंजर। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो इन में वो रह रहा था, वहाँ की जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, जिसका नाम क्या था, मिसेस हॉल, वो कोशिश करती है कि इससे फ्रेंडली बात करने की, ताकि उसको थोड़ा बहुत वो जान पाए ग्रिफिन के बारे में। लेकिन ग्रिफिन के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है उससे बात करने की, और वो उसको कहता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। वो कहता है कि मेरा यहाँ पर आने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी इच्छा थी, किसके लिए, सॉलिट्यूड के लिए। सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेले रहना। मैं अकेले रहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। Besides, an accident has affected my face। और वो कहता है इसके अलावा ये जो मेरा फेस है वो किसी एक्सीडेंट में, मतलब ऐसा हो गया था कि बैंडेजेस वगैरह मुझे लगी हुई हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric साइंटिस्ट। अब वो जो लेडी होती है वो समझ जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है कि उसका जो गेस्ट है वो क्या है, ईसेंट्रिक है। ईसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अजीब सा होना, स्ट्रेंज होना, संकी सा होना। तो ऐसा है ये बंदा। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और उसने ये सोचा कि चलिए जो भी बंदा है, इसने एडवांस में मुझे सारी पेमेंट कर दी है वहाँ पर रहने की। पेमेंट उसने कहाँ से की, याद है आपको, वो उस शॉपकीपर को रोब करके और पैसे चुरा के लाया था, तो उसके पास पैसे तो थे ही, तो उसने एडवांस में पेमेंट कर दी। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल ने क्या सोचा, वो प्रिपेयर होगी। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या है कि उसे माफ़ कर देगी, या फिर उसकी जो भी अजीब सी हरकतें हैं या इरिटेबल जो वो काम कर रहा है उन सबको क्या कर देगी, इग्नोर। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग। लेकिन वही बात है, चोरी का पैसा ज़्यादा टाइम तो टिकता नहीं। तो वो जो स्टोलन मनी थी डिडंट लास्ट लॉन्ग, लंबे टाइम तक नहीं टिकी। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और अब ग्रिफिन जो है वो क्या करता है, वो इस बात पे एडमिट कर लेता है, मान लेता है कि अब उसके पास और कैश जो है पेमेंट करने के लिए फ़िलहाल नहीं है। लेकिन वो क्या प्रिटेंड करता है उसके आगे, अंदर से तो उसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्रिटेंड होता है दिखावा करना। लेकिन वो उस लेडी के आगे, उन लैंडलॉर्ड्स के आगे ऐसे प्रिटेंड करता है दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसका ना कहीं से चेक आने वाला है और वो चेक किसी भी मोमेंट में आ सकता है, और जैसे ही चेक आएगा मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर। अब थोड़े ही टाइम के बाद क्या होता है, एक बहुत अजीब सा हादसा होता है। क्या है वो देखते हैं। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह की बात है, एक क्लर्जीमैन कौन होता है, जो चर्च का पादरी होता है, पुजारी होता है, उनको हम क्लर्जीमैन बोलते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है कि जो क्लर्जीमैन होती है और उसकी वाइफ होती है, वो सोए हुए होते हैं और वो एकदम से ना उठ जाते हैं। कैसे उठते हैं, क्योंकि उन्हें ना नॉइजेज आ रही होती है इन द स्टडी रूम से कुछ शोर की आवाज़ें आती हैं। वो उठते हैं, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे वो नीचे उतरते हैं।
कैसे उतरते हैं? दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। वो उन्हें किसकी आवाज़ें आ रही होती हैं कि जो चिंक ऑफ मनी यानी जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, उनकी खनखनाहट होती है ना, दैट इज चिंक। तो उसकी खनखनाहट की जो आवाज़ आ रही होती है कि जैसे कोई उसे क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाल रहा हो, उसकी आवाज़ को सुनते हुए वो दोनों हस्बैंड वाइफ उठ जाते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं। Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब बिना आवाज़ किए वो नीचे आते हैं और उनके हाथ में, मतलब जो क्लर्जीमैन होता है उसके हाथ में क्या होती है? एक पोकर होती है। पोकर आप कह सकते हो एक मेटल की रोड या स्टिक होती है और उसको उसने काफ़ी टाइटली पकड़ा होता है अपने हाथ में। और क्लर्जीमैन क्या करते हैं? फ्लंग ओपन द डोर, एकदम से डोर को खोल देते हैं और खोल के क्या कहते हैं? सरेंडर, कि जो भी बंदा है अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. amazement यानी हैरानी के साथ। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत हैरान हो जाता है और वो ये रियलाइज करता है कि रूम तो खाली है। He and his wife looked under the desk. अब वो और उसकी वाइफ हर जगह देख रहे हैं उसको कि यहाँ पर कोई बंदा तो होना चाहिए। डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टेन के पीछे देखते हैं, चिमनी के ऊपर देखते हैं, लेकिन देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बॉडी, किसी का कोई नामो निशान भी नहीं दिखता। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन क्या है कि डेस्क तो खुला है, वहाँ से पैसे तो निकाले गए हैं और हाउस कीपिंग मनी या मतलब क्या होती है कि जो रेगुलर घर के खर्चे चलाने के लिए जो भी पैसा रखते हैं वो वाला जो पैसा है वो क्या है? मिसिंग है। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब क्लर्जीमैन हैरान है, शॉक है, अमेज्ड है। अब पूरा दिन वो क्या बोलता रहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब ये एक बहुत ही असाधारण सी घटना हुई है जिसकी वजह से वो बहुत शॉक्ड है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतनी भी असाधारण घटना नहीं थी जितनी क्या हुई कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है उसका जो बिहेवियर रहा थोड़े टाइम के बाद उस सुबह, वो उससे भी ज़्यादा अजीब था। मतलब एक और इंसिडेंट हुआ है। एक तो क्लियर हो गया हमें लैंडलेडी वाला, ये क्लर्जीमैन वाला। अब एक और क्या है वो देखते हैं कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब क्या था कि जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थी ना वो सुबह जल्दी उठ के एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो ये देख के हैरान हो गए कि आज साइंटिस्ट की जो डोर है वो खुली पड़ी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि उसका दरवाज़ा बंद होता था और लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी गुस्सा, और उसे गुस्सा आ जाता था अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था। तो आज तो बहुत अजीब था, सब खुला था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। उन्हें ये लगा कि अपॉर्चुनिटी अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं? दे पीप्ड राउंड द डोर, वो डोर के अंदर एंटर करते हैं, झांकते हैं इधर उधर, देखते हैं कि कहीं पे वो है तो नहीं। तो वो उन्होंने क्या देखा? सॉ नोबडी, कोई नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं इस बंदे की। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। अब क्या था कि जो जहाँ पर वो सोता था यानी उसकी जो चादर थी वो क्या थी? बड़ी ठंडी सी पड़ी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। उससे ये क्लियर हो गया कि जो साइंटिस्ट है उसको उठे हुए थोड़ा टाइम हो गया, बिकॉज बहुत ठंड का टाइम है। अगर मान लो वहाँ पर सोया हुआ होता या अभी अभी उठा होता तो जो बेडशीट है वो थोड़ी सी गर्म होती, लेकिन अब वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। मतलब इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि इसको उठे थोड़ा टाइम हो गया। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और क्या था कि जो clothes और जो bandages वो हमेशा पहन के रखता था वो भी क्या था? रूम में वहीं पर लाई कर रही थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अब एकदम से क्या होता है कि जो मिसेस हॉल है वो क्या सुनती हैं? अपने कान के पास एक स्निफ सुनती है। स्निफ का मतलब क्या होता है? सांस लेने की आवाज़ आना। थ्रू नोज जो हम सांस लेते हैं उसके लिए यूज होता है स्निफ। तो एकदम से उन्हें अपने कान के पास एक स्निफिंग सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर, और एक मोमेंट के बाद क्या हुआ? द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। क्या हुआ? जो बेड पोस्ट क्या होती है कि जो आप देखते नहीं बेड में साइड में थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है, जहाँ पर आप कुछ भी टांग दो, कुछ रख दो। तो वहाँ पर क्या था? एक हैट टंगी हुई थी उस बेड पोस्ट के ऊपर, ठीक है, ऊपर लटकी हुई थी।
लीप्ड अप क्या होता है, वो हैट ना वहां से उठ के एकदम से कूदती है, लीप होता है जंप करना, एकदम से हैट जंप लगाती है, एंड डैश्ड होता है हिट करना, और एकदम से जाके उसके फेस के ऊपर हिट करती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अभी पहले क्या हुआ कि उसे स्निफिंग सुनाई दी, दूसरा क्या हुआ कि हैट उठ गई, तीसरा क्या हुआ कि जो बेडरूम की चेयर है ना अब वो भी अलाइव हो चुकी है, मतलब वो भी मूव कर रही है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। वो क्या हुआ, एकदम हवा में उड़ती हुई सीधा उसके ऊपर आके लगी। लेग्स फोरमोस्ट, सबसे पहले क्या लगा, उसके पांव लगे आके, किसके, चेयर के। एज शी एंड हर हस्बैंड turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो और उसके हस्बैंड ने पीछे एकदम से वो घूमे डर के मारे, तो वो जो चेयर थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर इसलिए बोला क्योंकि वो मूव कर रही थी, तो उन्होंने, उस चेयर ने क्या किया, उन दोनों को बोथ आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर पुश कर दिया, एंड देन अपीयर टू स्लैम। स्लैम होता है दरवाजे को जोर से पटक देना, और उनको बाहर पटकने के बाद दरवाजा जोर से पटक दिया, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। अब क्या हुआ कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो हिस्ट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे दौरे पड़ते हो किसी को, या एकदम से कोई चक्कर आने लग जाए, तो वो एकदम से क्या था, सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, उन्होंने ना ये मान लिया कि रूम में क्या है, वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कोई ना स्पिरिट है, कोई आत्मा है अंदर, and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेंजर रह रहा है ना, इसने क्या किया है, इसने उस आत्मा को इस फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न्ड। और वो दुख के साथ क्या बोलती है कि मेरी जो माँ थी ना, वो इस चेयर पे बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और उसे ये सोच के ही बहुत अजीब लग रहा है, इट हेयर रेफर्स टू चेयर, कि ये जो चेयर है अब खड़ी होके मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई, ये चेयर मुझे मार रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब जो आसपास के लोग थे, ये दो घटना हो गई, यहाँ पर इधर लैंडलॉर्ड लेडी के साथ ये सब हुआ, उधर क्लर्जी मैन वाला इंसिडेंट हुआ, तो लोगों को क्या लगा कि ये सारी जो ट्रबल हो रही है ये किसी विच क्राफ्ट की वजह से हो रही है, यानी किसी जादूगरनी ने कोई जादू टोना कर दिया, इस वजह से ऐसा सब चल रहा है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known। लेकिन क्या हुआ कि जादूगर कोई जादू टोना है या नहीं पता नहीं, लेकिन जब लोगों को ये न्यूज़ मिली कि क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है, तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था ना, वो स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तो क्या हुआ कि शक किस पे गया, शक गया उस अजीब से साइंटिस्ट के ऊपर कि इसका कोई ना कोई हाथ हो सकता है इन सब के पीछे। और वह शक क्यों गया, क्योंकि सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर। अब ये जो शक था वो और गहरा होता गया। कब गहरा हुआ कि जब उस बंदे ने रेडी कैश दे दिया, क्योंकि देखो उसके पास कैश नहीं था, ठीक है, पहले उसने चोरी की थी, कैश की पेमेंट कर दी थी, बाद में उसने ऐसे प्रिटेंड किया था कि उसका चेक आने वाला है, लेकिन इन रियलिटी उसके पास कैश नहीं था। लेकिन अब उसने कैश दे दिया। कैश कहाँ से आया होगा, वो क्लर्जीमैन से जो वो कॉइन्स उछल रहे थे उसके डेस्क से निकाले गए। श्योर लोगों को लग रहा था कि शायद, मतलब पक्का ही शायद ये वही है जिसने वहाँ से चोरी की है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने थोड़े टाइम पहले ही इस बात में एडमिट किया था, माना था कि मेरे पास पैसे नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब चुपचाप क्या हुआ, विलेज का, उस विलेज का जो कॉन्स्टेबल था, यानी जो पुलिस थी, उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, अब क्या हुआ कि इतनी देर वो वेट करे कॉन्स्टेबल की, या उसकी वेट करने की बजाय मिसेस हॉल से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाती है और वो कहती है हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, कि कौन है जो यहाँ पर मिस्टीरियसली अपीयर हो रहा है इस खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया ऊपर मेरी चेयर्स के साथ। She demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। वो कहती है, फिर से वो डिमांड करती है कि मुझे बताओ how it is you, कि कैसे तुम एक empty room के अंदर से बाहर आए हो, जबकि वो रूम तो खाली था, तो तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले। and how you entered a locked room, और तुमने कैसे एक बंद रूम के अंदर एंटर किया।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये जो साइंटिस्ट था ना, ये बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था, ठीक है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, वो कहते हैं ठीक है मैं भी दिखाता हूँ। सडनली वो क्या करता है, he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। एकदम से वो सारी बैंडेजेस उतार के फेंक देता है, मूछे फेंक देता है, जो उसने डार्क ग्लासेस पहने होते हैं वो फेंक देता है, एंड इवन नोज भी उतार देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब नेचुरल है कि कोई भी पर्सन जिसका फेस ही ना रहे, सब कुछ वो हटा दे, तो लोग तो डरेंगे। तो लोग क्या हुए, बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गए, डर गए। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने क्या देखा कि वो लोग क्या देख रहे हैं, एक हेडलेस मैन को देख रहे हैं, एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका सिर ही नहीं है, और वो उसको क्या कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, मतलब बहुत ही शॉकिंग वे में उसकी तरफ देख रहे हैं। ये आपकी बुक में पिक्चर गिवन है कि उसके हेड नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके शोल्डर से ऊपर वाले पार्ट को कवर करने के लिए वो शॉप में जाता है विस्कर्स वगैरह लेने के लिए। तो अब जब उसने वो सारे प्रॉप्स उतार दिए तब वो क्या हुआ, उसका फेस गायब हो गया, तो सभी लोग क्या हो गए थे, शॉक। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल, अब क्या था, कॉन्स्टेबल को बुलाया हुआ था ना सीक्रेटली, तो वो आ जाते हैं, उनका नाम है मिस्टर जेफर्स, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। और वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि उन्हें एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर जो है वो ईजिली नहीं मानने वाला था, कि उसको ये लगता है कि उसकी जो ड्यूटी है वो उसे करनी ही करनी है, और उससे उसे कोई नहीं मतलब रोक सकता, कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। If a magistrate warrant order a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। और वो कहता है कि अगर किसी भी पर्सन के को अरेस्ट करने का वारंट ऑर्डर हुआ है तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही करना है, चाहे वो सिर के साथ हो चाहे वो बिना सिर के हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to catch a hold of a man who was becoming more and more invisible। अब क्या था, एक बड़ा अजीब सा सीन बन गया कि पुलिसमैन जो है एक ऐसे मैन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो क्या होता जा रहा था, इनविजिबल हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक एक करके अपने कपड़े को उतारता जा रहा था, अपने गारमेंट्स को उतारता जा रहा था। वही उसकी पुरानी वाली ट्रिक वो यूज़ करता है कि जब कपड़े उतार देता है तो वो अनविजिबल हो जाता है। तो फाइनली वो क्या करता है, ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, उसकी जो शर्ट जो लास्ट में बचती है वो भी एयर में उड़ा देता है। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कॉन्स्टेबल क्या देखता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है किसी ऐसे के साथ जिसको वो देख ही नहीं पा रहा। अब देख ही नहीं पा रहा तो पकड़ेगा कैसे। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, किसकी, हिम हियर रेफर्स टू कॉन्स्टेबल यानी मिस्टर जेफर्स, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनको एकदम से हिट हो रहे हैं। वो हिट किससे हो रहे हैं, ब्लोज से। ब्लोज होता है मुक्के मारना। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि मुक्के कहाँ से आ रहे हैं और उनके ऊपर लग रहे हैं, और वो लोग हेल्प करने की मतलब चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे उसकी, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था वो पर्सन। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। End में क्या होता है कि जेफर जो है was knocked unconscious, मतलब उसको जो इनविजिबल मैन होता है वो अनकॉन्शियस कर देता है, बेहोश कर देता है। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, और वो क्या करता है, लास्ट कोशिश करता है, लास्ट अटेम्प्ट करता है किसको पकड़ने की, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की। लेकिन वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो उसको फिर से कुछ ना कुछ मारता है या ब्लो करता है, वट एवर। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब क्या था कि बहुत सारे लोग, वहाँ पर जो भी लोग थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं क्या, होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ये बात कहना बहुत आसान थी, पकड़ो पकड़ो, लेकिन करना बहुत मुश्किल थी। एक इनविजिबल मैन को कैसे पकड़ोगे, आप खुद सोच के देखो। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने क्या किया, एकदम से झटके से खुद को फ्री करा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया और कैसे उसको
पकड़ा जाए। तो ये हमारा चैप्टर था रिटन बाय H.G. वेल्स। तो हमने इसमें क्या देखा, देखो जो वैसे अगर हम जनरली साइंटिस्ट की बात करें तो जो जेन्युइन साइंटिस्ट होता है उनका क्या मानना होता है कि लाइफ को जो है कंफर्टेबल बनाओ, इजियर बनाओ, प्लेजरेबल बनाओ। कभी भी कोई साइंटिस्ट जो है अपनी इन्वेंशंस का मिसयूज नहीं करता अपने पर्सनल गेन के लिए। लेकिन यहाँ पर ग्रिफिन ने किया है। ग्रिफिन ने क्या किया कि मिसयूज किया अपने टैलेंट का, अपनी डिस्कवरी का। तो ये लेसन हमें ये मैसेज दे रहा है कि अगर साइंस का मिसयूज किया जाए या उसकी डिस्कवरीज का मिसयूज किया जाए तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी जैसे हमारा ग्रिफिन था वो भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता है और एक सबको डरा देने वाला लॉलेस पर्सन बन सकता है। सो अगर आपके पास कोई कैपेबिलिटी है, कोई एबिलिटी है, कोई आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा है जो आपको लगता है दैट समथिंग डिफरेंट, तो आपको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.